चलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एचसीएफ टॉपिक को। एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10 तक आता है और इसकी एप्लीकेशन आगे भी यूज़ होती है। एचसीएफ बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपका एचसीएफ का डर खत्म कर दूंगा। मैं आपको एचसीएफ के बारे में बताऊंगा और उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और आपका जो एचसीएफ का डर है वो मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और आपको एचसीएफ में जो जो डाउट है वो मैं सभी के सभी डाउट भी क्लियर कर दूंगा। अगर आपने एक बार ये पूरी वीडियो देख ली तो इसके बाद आपको किसी और वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मगर आप एक काम जरूर करना, इस लेक्चर को लगाते समय आप ये अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठना। तो चलो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ की डेफिनेशन ही बता देता हूँ। एचसीएफ की इंग्लिश में डेफिनेशन होती है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड टू और मोर नंबर्स। अब हम इसे अपनी भाषा में पढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर दोनों नंबर्स को, या तीन नंबर हो तो तीनों नंबर्स को पूरा डिवाइड करे, उसे एचसीएफ कहते हैं। अभी मुझे पता है आपको इस डेफिनेशन से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए देखूँ 6 और 12, इसमें देखिए दोबारा मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। जो सबसे बड़ा नंबर दोनों नंबर को पूरा डिवाइड करे, सबसे बड़ा नंबर हो जो, यहाँ पे 6 और 12। अगर मैं अभी तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन से ही मैं बता रहा हूँ, बाद में आपको ट्रिक भी बताऊंगा भी कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं देख सकते हैं हम लोग इसे, अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ और इसे भी मैं 6 से डिवाइड करूँ तो आंसर आता है 1,2। इसका मतलब हाईएस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड करने पर ये जो आ रहा है 6 और 12 जिससे डिवाइड हो रहे हैं वो है 6। इसलिए 6 और 12 का एचसीएफ है 6। ये इसकी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अभी डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। मैं अभी आपको एचसीएफ कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसलिए वीडियो पर बने रहें। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं इजी क्वेश्चन से, उसके बाद मैं मॉडरेट पे जाऊंगा, उसके बाद मैं हार्ड क्वेश्चन पे भी जाऊंगा। सबसे पहले जो भी मैंने 6 और 12 बताया, इसको करते कैसे हैं, आपको इसे करना कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 6 और 12 के फैक्टर लिखने हैं। अब फैक्टर भी किन कई बच्चों को नहीं आते होंगे, इसलिए मैं वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको बेटा सबसे पहले करना होता है, ऐसे बना लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है 6 और साइड पे बना लेना है 12 के लिए। यहाँ पे आपने बना लिया 12 के लिए और यहाँ पे 6 लिख दिया, इधर 12 है। अब आपको यहाँ पे देखना है 6 सबसे कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिससे 6 डिवाइड हो सकता है। अभी मैं देखूंगा 1 से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 से करके फिर से 6 आ जाएगा। और उससे बड़ा है नंबर 2। 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 आ रहा है। अब 3 के लिए यहाँ पे मैं फिर से, जब मैं 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो 3 वन ज़ा 3। ऐसे आपको इसके फैक्टर, इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ये जो 2 है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये जो 3 है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सिमिलरली अगर मैं 12 क्या करूँ, 12 को सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 6 आ गया। और फिर से अब मैं इसे 2 से करता हूँ, 3 आ गया। इसे जब मैं फिर से अब मैं 3 से करता हूँ तो 1 आ गया। इसका मतलब 12 के फैक्टर हो गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। आपको यहाँ पे लिख लेना है एचसीएफ। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉमन देखने हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे जैसे मैं 6 में देख रहा हूँ, 6 और 12 में यहाँ पे एक 2 कॉमन है, इसलिए मैंने 2 को एक बार उठाना है। अगर दोनों में कॉमन हो तो हम उसे एक बार उठाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। और बेटा सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 भी कॉमन है, इस यहाँ से मैंने 3 को उठा लिया। याद रखिएगा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 और 2 दो बार है तो दो बार 2 लिख देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। 2 को एक ही बार लिखना है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 है, इसके पास तो 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं है, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं। अब जो इसका एचसीएफ आ गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये 6 है हमारा आंसर है, मतलब हमारा एचसीएफ है जो 6 है। बेटा ऐसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं।
ये सबसे इजी मेथड है, सबसे ज़्यादा इजी मेथड, इससे इजी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है कोई मेथड। अगर आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ आएगा। मैं अभी आपको और क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं अनदर इजी क्वेश्चन पे ही हूँ, क्योंकि पहले मैं आपका बेस क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ी सी टफनेस बढ़ाएंगे, मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा। अभी ये इजी क्वेश्चन है, 12 और 18। अभी इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले वैसे ही आपको ये बना लेना है, यहाँ पे लिख लेना है 12 और एक और बना लेना है और यहाँ पे लिख देना है 18। अभी 12 के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो ये 2 से ही डिवाइड होगा, 2 6 द 12। और इसके बाद ये 6 है, ये फिर से 2 से जाएगा, 2 3 द 6। और 3 तो 3 से ही जाएगा, 3 1 द 3। इसलिए 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। और यहाँ पे जो 18 है ये जाएगा सबसे पहले 2 से, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसलिए 18 के फैक्टर आ गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। भाई बेटा इसके एच सी एफ हम फाइंड करेंगे, एच सी एफ आपको ऐसे लिख लेना है। अभी इज इक्वल टू पाकर इन दोनों में से अब आप कॉमन देखिए, 12 और 18 के फैक्टर में से एक 2 कॉमन है, इसलिए 2 को हम यहाँ पे एक बार लिख देंगे इनटू। अब यहाँ में से 3 भी कॉमन है, अब हम 3 को एक बार लिख देंगे। और यहाँ पे 2 और 3 ये मैच नहीं कर रहे, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया है, सिर्फ और सिर्फ एक एक बार ही लिखना है, जो मैच करेगा सिर्फ वही, उसके अलावा आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिखना है। और 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। इसका एच सी एफ भी 6 ही आ गया। अब जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, 12 और 18, 12 और 18, इन दोनों को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड होकर 2,3 आ रहे हैं। ये इसका जो मतलब 6 है वो इसका हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र है। शायद आपको अब डेफिनेशन का असली मतलब अब समझ में आ रहा होगा। तो चलो बेटा अब मैं थोड़ी सी टफनेस इंक्रीज करने वाला हूँ। टफनेस एक इंक्रीज करने का मतलब है, जो ये फैक्टर्स हैं इनको मैं मतलब आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इनके फैक्टर्स निकालने में, और टफनेस का कुछ भी नहीं है। अब 24 एंड 36, 24 36। अभी इस पे इसको कैसे करना है, अभी जो मैंने आपको सिखाया था वैसे इसके फैक्टर बनाने हैं। ये 2 से जाएगा 12, फिर से 2 से जाएगा 6, फिर से 2 से जाएगा 3, और 3 वन सा 3। सिमिलरली ये जो 36 है ये पहले 2 से जाएगा 18, फिर से 2 से जाएगा 9, फिर 3, फिर से 3 वन सा 3। अभी आपको लिख लेना है 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो जहाँ पे लिखे हुए हैं। और आपको 36 इज इक्वल टू लिख लेना है 2 इंटू 2 टू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी इसका जो एच सी एफ होगा बेटा, ये देखिए आपको फिर से वही स्टेप करना है। ये इन दोनों में से 2 कॉमन, 2 को एक बार लिख लिया, अब फिर से 2 कॉमन, फिर से 2 को एक बार लिख लिया, अब इसमें 3 कॉमन है तो 3 को भी एक बार लिख लिया। इसका मतलब जो इसका एच सी एफ आया है वो आया है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। इसका जो एच सी एफ आया है वो आया है 12। ऐसे ही बेटा आप और क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी चलो बेटा अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं मॉडरेट लेवल का। 45, 45 और 60 ऐसे लिख लेना है। 45 सबसे पहले जाएगा 3 से, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15। उसके बाद ये जाएगा फिर से 3 से, 3 फाइव ज़ा 15। उसके बाद 5 वन ज़ा 5। उसके बाद आपको 60 देखना है, 60 जाएगा सबसे पहले 2 से 30, और उसके बाद फिर से 2 से 15, और उसके बाद 3 से 5, उसके बाद 5 वन सा 5। अभी आपको 45 इज इक्वल टू लिख लेना है इसके फैक्टर्स के 3 इंटू 3 इंटू 5। अभी आपको 60 के भी ऐसे लिख लेने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी आप यहाँ पे देखिए 2 नहीं है 45 में और 60 में है, इसका मतलब हमें 2 की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन फैक्टर है, 3 और 5।
तो आपको लिखना है HCF इज इक्वल टू 3 × 5। 3 × 5 इज इक्वल टू 15, मतलब इसका HCF आ गया है 15। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि मेरे इस पढ़ाने से आपको बहुत ही ज़्यादा मदद हो रही होगी। अब मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी 84, आपको 84 लिख लेना है ऐसे, उसके बाद 126। 84 जाएगा 2 से, 2 4 42 द 84, उसके बाद 21, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ऐसे मैंने 84 के फैक्टर लिख लिए। सिमिलरली हम 126 के भी लिख लेंगे। सबसे पहले ये 2 से जाएगा, और उसके बाद ये 3 से जाएगा, और ये फिर से 3 से जाएगा, और फिर 7 1 ज़ा 7। अब आपको इसको लिख लेना है 84 के फैक्टर। जैसे सबसे पहले ये आपको स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं। 84 इज इक्वल टू 2 × 3 × 7, और 126 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 7। और जो HCF है, ये फिर से वही स्टेप, इन दोनों में से 2 कॉमन, और 3 कॉमन, और 7 कॉमन, इसलिए 2 × 3 × 7। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, इसलिए जो इसका आंसर है वो है 42। और बेटा ये अभी मैंने आपको हार्ड क्वेश्चंस करा दिए, अभी मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। तो ये जो क्वेश्चन है, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे अब हम 2 नंबर्स का नहीं, 3 नंबर्स का भी फाइंड कर सकते हैं, 4 नंबर्स का भी फाइंड कर सकते हैं, 5 का भी, जितने का आप चाहो उतने नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हो। जैसे अब हम 30, 45 और 75 का HCF पता करेंगे। सबसे पहले इसमें भी वैसे ही स्टेप है। 30 को लिख लिया, 45 को ऐसे लिख लिया, 75 को ऐसे लिख लिया। आपको एक बात याद रखनी है, जितने नंबर आपको उतने ऐसे बना लेने हैं। 2 से करेंगे 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। और सिमिलरली हम 45 को करेंगे, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे 5 15, और यहाँ पे अब हम फिर से 3 से करेंगे 5, और यहाँ पे 5, 5 1 ज़ा 5। और ये फिर ये 75 भी 3 से जाएगा। सबसे पहले 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, और ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। आपको ऐसे उनके सबसे पहले फैक्टर्स बना लेनी है। उसके बाद लिखना है वही स्टेप्स। 30 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5। 45 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5। 75 इज इक्वल टू 3 × 5 × 5। और आपको फिर लिख देना है HCF इज इक्वल टू, अब यहाँ से फिर से कॉमन देखिए। अब आपको एक बात नोट करनी है, अब जब हम कॉमन देखेंगे तो हम तीनों में वो चीज़ आनी चाहिए, वो नंबर तीनों में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि इन दोनों में है, इसमें नहीं है तो ऐसा, तो उसको ले लेंगे, नहीं, वो तीनों में आना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, ये जो 3 है ये तीनों में आ रहा है, इसलिए मैं 3 को ले लूँगा, 3 इंटू, और जहाँ पे ये जो 5 है, ये 5 भी तीनों में आ रहा है, इसलिए मैं 5 को भी ले लूँगा। 5 लेना एक बार ही है। 3 × 5 15, ये 15 हमारा HCF है। और बेटा इसी के साथ मैं इस लेक्चर को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है बेटा, प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करेगा, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर लिखिएगा। जैसे पहले का आंसर है, जो भी आएगा आपका आंसर वो लिख दीजिएगा, सेकंड का जो आएगा वो लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा हर एक कमेंट को पढ़कर रिप्लाई करने की, कि अगर आपने कोई गलती की है तो आपको मैं उस गलती को भी बता दूंगा। बेटा मैंने जो आपको अभी तक पढ़ाया है, अगर आपने इसे अच्छे से सुना होगा और कॉपी पेन लेकर उसे नोट किया होगा, तो मुझे 100% विश्वास है कि आपको समझ ज़रूर आया होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कैसे करूं। और आप ये भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो इससे मेरा हौसला भी बढ़ेगा, और मैं आपको और नंबर्स ऑफ वीडियोस भी बना कर दूंगा। सो
इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।